हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीकॉम एजुकेशन। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया होगा कि हमने इंडिविजुअल सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है, वो भी तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी, शॉर्टकट से भी और स्टेप डिवीजन से भी। अब मैं अपनी उसका ही सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ जिसमें हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ करेंगे और डिस्क्रीट सीरीज़ को भी हम तीनों मेथड से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से भी, शॉर्टकट से भी और स्टेप डिवीजन मेथड से भी। और इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज आएगा। अगर आपने पहले वाला फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लिया है तो इसमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी लर्न करने में नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख ही रहे हो, यहाँ पर मैंने एक डिस्क्रीट सीरीज ले ली है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या फ़र्क होता है, इंडिविजुअल में क्या फ़र्क है। इंडिविजुअल में सिर्फ हमें एक्स गिवन होता है, डिस्क्रीट में हमें पास एफ भी होता है। हमें एक्स और एफ का यूज़ करके जो है एक आंसर क्रिएट करना होता है, बस। इससे कोई फ़र्क नहीं है। फॉर्मूले में भी देखो, समेशन एक्स ओवर एन जो है वो किसका था, इंडिविजुअल का फॉर्मूला। यहाँ पर एफ ऐड हुआ है तो उसी एफ को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, बस। ऐसे ही हर एक फॉर्मूला में हमने एफ को ऐड करना है, ठीक है। मतलब जो भी फॉर्मूला हम इंडिविजुअल में यूज़ करते थे वही यूज़ करेंगे, बस एफ को उसी फॉर्मूले में ऐड करते हुए चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं शुरू करने से पहले कि इसी सम को हम लोग डायरेक्ट से भी, शॉर्टकट से भी और स्टेप डिवीजन से भी करेंगे, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आप किसी भी मेथड से निकालो, आंसर आपका यही आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक्स देख लो, आपको एक्स ये गिवन है, एफ आपको क्या गिवन है, ये गिवन है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफ एक्स आ जाएगा। जैसे 50 मल्टीप्लाइड बाई 40 200, 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 180। बस इनको मल्टी करते चलोगे तो आपका ये आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है, इनका प्लस कर देना है। कैलकुलेटर अलाउड होता है पेपर में, तो इसको ना आप कैलकुलेटर की वजह से प्लस करोगे तो आपके पास समेशन एफ एक्स आ जाएगा 2140। ठीक है, इसमें आपको कुछ, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, आराम से आपका निकल जाएगा। और पिछले वाले में जो आपका आपका एन जो है वो क्या होता था, आपका पिछले वाले में जो एन था ना, वो होता था कि टोटल आपके पास सीरीज़ कितनी है, मतलब टोटल कितने लोग हैं, मतलब 10 है, 15 है, जो भी है उसको हम लोग मानते थे एन। पर यहाँ पर जो एफ़ है, एफ़ को हम लोग एन मानेंगे। समेशन एफ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 28। चाहे समेशन एफ लिखो नीचे, चाहे एन लिखो, एक ही बात है। तो इसका प्लस करना है, इसको एज इसका नंबर ही लिखना है, टोटल ये कितने हैं इसका प्लस करना है। प्लस करके कितना है 28। तो 140 को डिवाइड करोगे 28 से तो आपके पास 76.42 आ जाएगा, आराम से कैलकुलेटर की मदद से। और एक और चीज़ बता देती हूँ कि जब आप इसी को ना शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन से करोगे ना, तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा आपका कि यहाँ पर 76.43 आएगा। तो एक चीज़ मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट चेंज भी होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट अगर सेम है तो ये वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो कई बार ना कैलकुलेटर का होता है कि अपने कैलकुलेटर से कैसा आ रहा है, अगले कैलकुलेटर से कैसे आ रहा है, बट आपको मार्क्स में बिल्कुल नहीं कटते हैं, आपको मार्क्स इसमें पूरे ही मिलते हैं, चाहे कुछ भी आए पॉइंट के बाद, ठीक है। बस आगे वाले वर्ड जो है बिल्कुल सेम आने चाहिए, पर आना आंसर पॉइंट में चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, अब ये देख लिया आपने, इसी सेम क्वेश्चन को आप देख लो, एक बार देख लो, एक्स भी सेम है और एफ भी सेम है, देख रहे हो, चेक कर लिया। चलो, तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग किससे करने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। इसमें एक्स दिया है, एफ दिया है। क्या आपको याद है कि पिछले वीडियो में जब हम इंडिविजुअल सीरीज़ में हम जब शॉर्टकट मेथड यूज़ करते थे तो हम क्या फाइंड करते थे, हम डी फाइंड करते थे, जिसे हम डी एक्स बोलते थे, हम डी फाइंड करते थे। डी बोला डी एक्स बोले एक ही बात है, हमने डी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते थे हम डी, हम एक्स में से एक अज्यूम्ड मीन लेते थे, किसी भी वर्ड को हम मीन मान लेते थे, अज्यूम्ड मीन मान लेते थे। जैसे हमने यहाँ पर 80 को माना है, फिर उस 80 से सबको माइनस करते चलते थे, बट x आगे रहेगा और जो अज्यूम्ड मीन है वो क्या होगा, पीछे होगा। x माइनस दिस, एक्स माइनस दिस, एक्स माइनस दिस करोगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा। देखो 50 में से क्या किया, 80 माइनस किया 30, 60 में से 80 माइनस किया -20, क्योंकि 60 क्या है, छोटा है, -80, 80 क्या है, बड़ा है, तो बड़ी रकम माइनस है इसलिए माइनस आया हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बड़ी रकम अगर पीछे है उसके साथ माइनस लगा है तो माइनस ही आएगा, ठीक है। अब जैसे ये देखो, यहाँ पर क्या है, एक्स आगे रहेगा, ये भी तो एक्स है, 90 माइनस 80, 90 बड़ा है, 90 आगे है, इसलिए यहाँ पर क्या आया,
10 आया, -10 नहीं आया, ये निकाल लोगे। अब कुछ नहीं करना है, डी आ गया आपका। बस इस डी को जैसे आप क्या करते थे, पहले इनका टोटल ले लेते थे ना, पहले पिछले वाले इंडिविजुअल में। अब इसका टोटल नहीं लेना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ डी बना लेना है इसको। एफ डी बना कर ना इन दोनों को मल्टी करेगा, 430 को किया -120, 3 को 20 के साथ किया -60। अब जब इनको ये करोगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपको देख लो, हमेशा याद रखना है इसको f के टोटल को हमने n मानना और इसी को n मान के चलना। और यहाँ पर हमें इसका कोई यूज़ नहीं करना है, इसे हमने निकाला है इसमें के साथ मल्टी करने के लिए, f के साथ मल्टी करने के लिए इसे निकाला। इन दोनों को मल्टी कर दो, ये आ गया। कैलकुलेटर की मदद से जहाँ माइनस है माइनस, जहाँ प्लस है प्लस करोगे तो -100 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला देखो। पिछला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पर आप समेशन डी लिख रहे थे या डी समेशन डी एक्स लिख रहे थे, वहाँ पर आपको समेशन एफ डी या समेशन एफ डी एक्स लिख देना है। बाकी फॉर्मूला सारा सेम है। अज्यूम्ड मीन का अज्यूम्ड मीन, एन को हमने एन इसमें किसको मानते हैं, हम एफ को मानते हैं, एन एफ के टोटल को एन मानते हैं। एंड समेशन डी एक्स क्या आएगा, इसका टोटल, मतलब प्लस माइनस करके जो भी आया है, अगर माइनस में आ रहा है कैलकुलेटर में तो माइनस में आप इसे रखोगे। अब हम पुट करते हैं यहाँ पर फॉर्मूले में। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ए कितना है 80 है, 80 लिख लिया। समेशन एफ डी एक्स कितना है, -100 है, -100 लिख लिया। एन कितना है हमारे पास, एन है 28, 28 लिख लिया। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई है कि आपको पहले इस पोर्शन को करना है, फिर पहले आप क्या करोगे, पहले इस पोर्शन को डिवाइड करना है, इन दोनों का करना है, फिर इसके पास आना है। इन दोनों का डिवाइड करोगे ना कैलकुलेटर की मदद से तो 3.57 आएगा, 3.57 आएगा। और माइनस का माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपके साथ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। 80 में से 3.75 माइनस करोगे तो 76.43 आ गया। देखो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था वही हुआ है। यहाँ पर देखो आपका सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क है और वो फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। पॉइंट के बाद अगर आपके वर्ड्स चेंज भी हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पॉइंट के आगे वाले वर्ड्स सेम होने चाहिए, या पॉइंट का एक वर्ड भी अगला सही होगा तो परफेक्ट है, आपको सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे लिखना चाहो तो लिख दो, बाकी आपका कोई आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको देख लो, यहाँ पर आपका ये आंसर आ चुका है। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से करने वाले हैं। तो ये देखो, ये देखो अब यहाँ पर मैंने ना क्वेश्चन में आपसे साथ साथ लिखा है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग, है ना, कैलकुलेट एवरेज बोनस पेड वर्कर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा विद द स्टेप डिवीजन मेथड। अब मैंने क्वेश्चन में लिख दिया कि आपको इस क्वेश्चन को स्टेप डिवीजन मेथड से करना है तो क्वेश्चन वही, बट मैंने क्यों लिखा है कि ताकि आपको पता लग जाए कि अगर एग्जामिनर लिख देता है आपको कि आपको इस मेथड से करना है तो आपको उसी मेथड से निकालना है, अदरवाइज़ आप किसी मेथड से भी निकाल कर आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जो आपको आसान लगता है। तो यहाँ देख लो, सबसे पहले क्वेश्चन सेम है। चलो अब इसमें पहले तो जहाँ तक स्टेप मैंने आपको बताया था वहाँ तक तो आपको करना है, पहले आपको डी फाइंड कर लेना है। ठीक है, एक ही मतलब क्या करना है, डी एफ का टोटल ले लेना है, वो हमारा एन हो जाएगा। यहाँ पर भी मैंने सेम ही ए लिया है और उसकी मदद से डी निकाल लिया, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है। ठीक है, ये आ गया डी करके, ये आपके पास आ जाएगा डी। ठीक है, आप अज्यूम लिए एक्स माइनस अज्यूम से आपका पास क्या आ गया, डी आ गया। डी तो आ गया। अब क्या करना है आपको, मैंने पहले क्या बताया था कि डी जो है, डी में से हमको कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है, और उस कॉमन फैक्टर को अगर इन सब से, ये डी से ही, डी के सारे वर्ड से अगर आप कॉमन फैक्टर को डिवाइड करते हो तो आपका डी डैश आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, मैंने कॉमन फैक्टर 10 लिया है। मोस्ट आपको ना अगर 10 है ना आपके क्वेश्चन में तो 10 लो, वरना कोई भी ले लो, बट कोशिश करो कि पॉजिटिव लो, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी डिवाइड करने में। नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, बट फिर भी माइनस प्लस माइनस थोड़ा सा कन्फ्यूजन सी हो जाएगी, है ना। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर 10 ले लिया है। 10 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ -3 के साथ तो -3 आएगा। 10 को डिवाइड करती हूँ 20 के साथ तो -2 आएगा। 10 को -10 के साथ करती हूँ तो 1 आएगा। 10 को 0 के साथ करती हूँ तो 0 आएगा। 10 को 10 के साथ करती हूँ तो 1, 10 को 20 के साथ करती हूँ तो 2, 10 को 30 के साथ करती हूँ तो 3। अब आप देखो, जब हमने इंडिविजुअल में किया तो हम इसी का यूज़ कर रहे थे फॉर्मूले में, है ना, समेशन डी डैश लगा दे रहे थे, है ना। ये देखो यहाँ पर गलत किया है, हो गया वैसे, मैं आपको कर देती हूँ। यहाँ पर आपको समेशन डी, यस है,
ठीक है, पहले आपका फॉर्मूला ये पिछले की तरह दिख रहा था, समेशन डी डैश था, इसका टोटल लेके फिर यहाँ पे डाल देना है, कॉमन फैक्टर डाल देना, यूनियन डाल देना, एन डाल देना है। इसमें देखो आपको क्या करना है, इसमें क्या चेंज आया है, इसमें एफ आया है, तो एफ आया मतलब इस डी को आपको, इस डी को मतलब यहाँ तक आपका सही रहेगा, यहाँ तक आपको इंडिविजुअल सीरीज़ की तरह ही करना है, इंडिविजुअल सीरीज तरह करना है। बस आपको इस एफ का यूज़ क्या कहाँ करना है, इन दोनों को मल्टी कर दोगे तो यही एक चेन जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों को मल्टी कर दोगे ना आप, तो आपके पास ये आ जाएगा 4 - 3, 4 को -3 के साथ 12, 3 को 2 के साथ 6, 5 को -1 के साथ 5 एंड 7 को 0 के साथ 0, 6 को 1 के साथ 6, 2 को 2 के साथ 4, 3 को 3 के साथ एंड 3 को 1 के साथ 3। अब इनका कैलकुलेटर की वजह से टोटल लो, आपके पास -10 आ गया। अब चलो पुट करते हैं फॉर्मूले में, यहाँ देखो फॉर्मूले में पुट करते हैं। यहाँ है a प्लस समेशन एफ डी, इसको लेना है, n क्या है हमारा, n है हमारा 28, a कितना है 80 है, ये लिख लिया। समेशन एफ डी डैश क्या आया है -10 आया, ये लिख लिया। n कितना है 28 है, ये लिख लिया। मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या है, कॉमन फैक्टर है। और एक और चीज़ बता देती हूँ, इस कॉमन फैक्टर को ना कई कई जगह पे आई भी लिखा हो सकता है, आई एंड सी इज़ द सेम, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन मत होना है कि आई लिखा है मेरे बुक में या सी लिखा है मेरे बुक में, आई एंड सी इज़ द सेम, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, बताई थी मैं आपको, यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना है 10 है। अब तो फर्स्ट स्टेप देखो, मैंने पहले भी आपको बताया, फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको और इसको मल्टी करना है, 100 आ गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 100 हो गया, ये हो गया, गुड। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। यहाँ पेन को ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कर्व करके ना दिखाना होता है आपको। फिर फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप, इन दोनों को डिवाइड, सेकंड स्टेप क्या है, मल्टी कर लिया, एज इट इज़ आ गया। सेकंड स्टेप, इनको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद ये आ गया, और इन दोनों को माइनस करोगे, थर्ड स्टेप ये है, ठीक है ना। तो याद रखना, इस तरीके से निकालोगे तो आंसर आएगा। अगर आप गलती से इन दोनों को पहले प्लस मतलब मान लो आपने इस तरह निकाल दिया, इन दोनों को माइनस कर दोगे ना तो आंसर नहीं आएगा। आपको पहले डिवाइड करना है, फिर उसके बाद आपको 80 से माइनस करना है, ठीक है। तो ये देख लो, आपका ये भी आंसर जो है इसके बिल्कुल मैच आया है। मैंने जैसे बोला था, फर्स्ट से बस 1 पॉइंट चेंज है, वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ पॉइंट के आगे वाले वर्ड्स को देखता है। ये देखो, ये है हमारा शॉर्टकट का आंसर, ये है हमारा शॉर्टकट का आंसर, ये है स्टेप डिवीजन का आंसर, और ये है हमारा डायरेक्ट मेथड का आंसर। देख रहे हो, ये है डायरेक्ट मेथड का आंसर। तीनों आंसर सेम आ गए, ठीक है। तो चलो, ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा हो, अगर आपको समझ आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूँगी कि उसमें कैसे निकालना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।